बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 24 जनवरी है, दिन है पीर का और साल 2022। आज के इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो एक बयान दिया गया, जिसमें उनका ये कहना था कि अगर उन्हें वज़ीर आज़म ऑफ़िस से निकाला गया तो वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये भी कहना था कि वो इक़्तिदार से बाहर आने के बाद वो तमाम ज़िम्मेदारान जो उन्हें इक़्तिदार से निकालने वाले होंगे, उनके ख़िलाफ़ मैं आवाम को सड़कों पर लेके आऊँगा और उन ज़िम्मेदारान को जो मुझे इक़्तिदार से बाहर करेंगे, उन्हें फिर मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये जो नाज़रीन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से एक थ्रेटनिंग अंदाज़ में बयान दिया गया, इस बयान का एक पस मंज़र है। आज के इस प्रोग्राम में वो पस मंज़र आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन मुख्तसर सा पस मंज़र वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के कल के बयान का ये है कि अंपायर की जानिब से लाडले कप्तान को फ़ाइनल पैगाम दे दिया गया है और फ़ाइनल पैगाम के बाद कप्तान ने कल ये थ्रेटनिंग अंदाज़ में अपना स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है। तो वो आखिरी पैगाम क्या है और अंपायर ने क्या वाज़ेह फ़ैसला कर लिया है अपने लाडले कप्तान से मुतल्लिक, ये तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में यहाँ आप नाज़रीन को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ज़रा ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। तबीयत की नासाजी की वजह से जो पेस आम तौर पे आप नाज़रीन देखते हैं, तो वो पेस आज नहीं होगी। तो लाडले कप्तान को अंपायर ने क्या पैगाम दिया है, इस ख़बर से पहले दो और ख़बरें, जिसमें एक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुतल्लिक है कि उन्हें अदालत में पेश होना पड़ेगा और दूसरी ख़बर नैब से मुतल्लिक है। आप नाज़रीन को जुमे के रोज़ मैंने बताया था कि ख्वाजा साद रफ़ीक की जो ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हुई थीं, उन ज़मानतों को नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था और जो नज़रसानी की दरख्वास्तें नायब ने दायर की थीं, आज उन नज़रसानी की दरख्वास्तों पर जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने, बल्कि 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। और आज की समाअत में वही डेवलपमेंट हुई है जो हम एवन फील्ड केस में देखते हैं। यानी एवन फील्ड रेफरेंस में नैब के वकला आके कहते हैं कि उनके जो मरकज़ी वकील हैं उन्हें कोविड हो गया है, तो लिहाजा एवन फील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर जो समाअत है उसे मुलतवी कर दिया जाए। इसी तरह की हिकमत अमली आज भी इन अपीलों में नैब के वकला की जानिब से देखने को मिली है कि जो मरकज़ी वकील थे जहाँ से भरवाना, उनसे मुतल्लिक आज जस्टिस मकबूल बाकर के बेंच को बताया गया कि वो कोविड का शिकार हैं, कोविड में मुब्तला हैं, तो इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से आज इन बातों की निशानदेही कर दी गई और उन बातों को नैब के जो मुतबादल वकील आज पेश हुए, उनकी जानिब से एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। एक तो जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि ये जो आपने ज़मानत का फ़ैसला चैलेंज किया है, ये फ़ैसला आपने 123 दिन की कानूनी जो मियाद थी वो गुजरने के बाद जो है वो दायर किया है। यानी ये जो अपील है ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़मानतों की मनसूखी से मुतल्लिक, नैब की अपील आज की अदालती कार्रवाई में जज साहिबान की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि आपकी ये अपील नाकाबिले समाअत है। जज साहब की जानिब से नैब के मुतबादल वकील से ये भी कहा गया कि आपने जो अपीलें दायर की हैं उसमें आपने कहा है कि 2 रुकनी बेंच जो है ज़मानत का फ़ैसला नहीं दे सकता था, लेकिन साथ में नैब का ये भी कहना है कि हमें ख्वाजा बरादरान की ज़मानत पर कोई एतराज़ नहीं। नैब को अगर एतराज़ है तो अदालत ने जो ऑब्जर्वेशन दी हैं अपने तफसीली फ़ैसले में, उन फैसलों पर, उन अदालती ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है वो एतराज़ उठाया गया है। जस्टिस मकबूल बाकर ने जब ये बात कन्फर्म की नैब के वकील की जानिब से, तो नैब के वकील ने अदालत में कहा कि हमें ख्वाजा बरादरान की ज़मानत पर कोई एतराज़ नहीं, हमारा एतराज़ वो ऑब्जर्वेशन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि नैब जो है वो एहतसाब का नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है। जिस पर अदालत ने इस केस की समाअत में नैब के वकील से कहा कि चलें, आपकी अपील ज़ायदुल मियाद भी है, हम आपको मौका देते हैं, आप मेरिट पर अपनी अपील के ऊपर आर्गूमेंट करें। तो नैब के वकील ने कहा, मुतबादल वकील ने कहा कि मेरे पास बुक्स नहीं हैं, मैंने तैयारी नहीं की हुई, मरकज़ी वकील जहाँ से भरवाना है तो उनके आने तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। जिसके बाद इस केस की समाअत को 3 रुकनी बेंच ने गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। दूसरा जो आज फ़ैसला इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया है, ये वही मुकदमा है जिसमें हतक इज़्ज़त के मुकदमे में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो ख्वाजा आसिफ के पास जिरा का हक़ था, जिसे ट्रायल कोर्ट की जानिब से क्लोज़ कर दिया गया था, और फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख्वाजा आसिफ ने एक रिट पटिशन दायर की जिसे अप्रूव करते हुए ख्वाजा आसिफ के इस हक़ को बहाल कर दिया गया,
इस मुकदमे का तफसीली फ़ैसला जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया है। 3 सफ़ात का ये फ़ैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से, जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से तहरीर किया गया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट का हक़ जिरा ख़त्म करने का जो फ़ैसला था वो खिलाफ़ कानून है, जिसे अदालत कलअदम करार देती है। हक़ जिरा ख़त्म करने का फ़ैसला शफाफ ट्रायल के तयशुदा असूलों के मुनाफी है। ट्रायल कोर्ट ने हक़ जिरा ख़त्म करने का फ़ैसला जल्दबाजी में किया। ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला करते वक्त शफाफियत के लाजमी असूलों पर अमल दरामद नहीं किया। यानी अगर ये हक़ दावा ख़त्म करने के बाद ये मामला हाई कोर्ट में आता है या सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो इस तरह के केसेस में हमने सुप्रीम कोर्ट में पिछले 11 सालों से 10 सालों से देखा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है ऐसे मुकदमात को मुतलका ट्रायल कोर्ट को रिमांड कर देती है, क्योंकि फ़रीक को, जो मरकज़ी फ़रीक है, उसे जिरा का हक़ नहीं दिया गया, तो लिहाजा ये फ़ैसला सस्टेनेबल नहीं और आला अदलिया जो है इस मामले में कोई मदाखलत नहीं कर सकती। सबसे पहले शफाफियत के असूल के मद्देनज़र मुतलका फ़रीक को जिरा करने का हक़ दिया जाए। तो वही बात जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में कही गई है। 2 बातें और भी आपके साथ शेयर करूँगा। ट्रायल कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि बगैर नोटिस जारी किए इमरान खान और दीगर गवाहों पर जो ख्वाजा आसिफ का हक़ जिरा था उसे ख़त्म कर दिया। ख्वाजा आसिफ के रवैये की बुनियाद बनाकर ट्रायल कोर्ट ने हक़ जिरा ख़त्म करने का फ़ैसला किया। ये दलाइल दिए गए वज़ीर आज़म इमरान खान के जो वकील थे वलीद इकबाल। लेकिन बहरहाल आज ये तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि लाडले कप्तान को क्या पैगाम जो है वो अंपायर की जानिब से भिजवाया गया है। तो नाज़रीन, जो अक्टूबर 2021 में वाक़या हुआ, इस वाक़ये के बाद अंपायर और लाडले कप्तान के माबैन जो ताल्लुकात थे वो ख़राब हो चुके थे और भरपूर कोशिश की गई। मुख्तलिफ़ लोगों को अंपायर के पास भेजा गया कि हमसे गलती हुई है, हमारी गलती माफ़ कर दी जाए, तो वो गलती की माफ़ी तलाफ़ी नहीं हो सकी। उसके बाद कप्तान में जो है वो धमकियों पे उतर आए और फिर धमकियों के बाद ये मामला जो है वो लाडले कप्तान के गले पड़ गया है। और अब कल की स्टेटमेंट के बाद ज़रा ये बताते हैं कि इसका एक पस मंज़र है और पस मंज़र ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि मिन्नत समाजत के बाद जो धमकियाँ दी गईं और जो रुजू किया गया, उस पर कप्तान ने ये कहा अंपायर से कि मुझे मेरी अपनी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो कप्तान से हटाना चाहते हैं। और कप्तान ने अंपायर से ये भी कहा कि ना सिर्फ मेरी अपनी टीम के खिलाड़ी बागी हो गए हैं बल्कि मुखालिफ टीम भी मुझे हटाना चाहती है, कप्तानी वो मेरी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। तो अंपायर ने इस बात पर, क्योंकि मदद मांग रहे थे अंपायर से लाडले जो कप्तान थे कि मेरी मदद करें कि मेरी कप्तानी बरकरार रहे, तो अंपायर ने कप्तान को ये जवाब दिया है कि आपने जो काम किया है उससे आप अपना एतमाद खो बैठे हैं। कप्तान ने कहा कि जो फ़ैसला होता है अंपायर ने कहा कि जो फ़ैसला होता है अंपायर का वो हतमी होता है, ये नहीं होता कि आप फ़ैसले के बाद अंपायर के गले पड़ जाएं। फिर अंपायर ने यह भी कहा कि अब चूँकि सूरत हाल ऐसी बन चुकी है, आप अपना एतमाद खो बैठे हैं, तो अब जो ग्राउंड अंपायर पहले मौजूद थे, जो ग्राउंड के अंदर बैठ के फ़ैसले करते थे, अब वो ग्राउंड अंपायर जो है फ़ैसला नहीं करेंगे। अब फ़ैसला जो है वो आपने करना है। आप कप्तान ने मुखालिफ टीम के साथ लड़ना है, आपने अपने टीम के जो बाकी लोग हैं उन्हें भी कंट्रोल करना है, अपने साथ मिलाना है। ये तमाम कोशिशें आपने करनी है। अगर आप ये कहते हैं कि ये काम अब अंपायर करेगा, तो अंपायर का इस काम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई लेना देना नहीं, बल्कि पैगाम हतमी ये पहुंचाया गया है कि अब अंपायर जो है वो थर्ड अंपायर की जिम्मेदारियां सर अंजाम देगा। और बताया गया है कप्तान को कि आप ग्राउंड में अपने मुखालफिन के साथ मैच खेलें, आप उनका मुकाबला करें, जो भी जीतेगा वो सिकंदर होगा। अगर आप जीत गए, आप अपना मैच बचा गए, तो आप सिकंदर, और अगर आपके मुखालफिन जीत गए तो वह उनकी फ़तेह होगी और उस पर अंपायर जो थर्ड अंपायर है वो अपना फ़ैसला सुना देगा। लेकिन किसी भी फरीक को जो है वो सपोर्ट थर्ड अंपायर की जानिब से नहीं किया जाएगा। और अब ग्राउंड में कोई आपको जो फर्स्ट अंपायर है, सेकंड अंपायर है, वो नज़र नहीं आएगा। तो ये पैगाम जो है वो खान साहब को, लाडले कप्तान को पहुंचाया गया, जिसके बाद कल ये रिएक्शन जो हमें देखने को मिला है, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि पहले तो मैं अपनी 5 साल की टर्म को पूरा करूंगा और फिर अगले 5 साल भी हमारी हुकूमत होगी। लेकिन अगर आप इतने ज़्यादा श्योर हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे बता दूँ कि 5 साल ये भी हमारी हुकूमत, अगले 5 साल भी हमारी हुकूमत होगी,
तो जब आप इतने ज़्यादा श्योर थे तो फिर आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि मुझे अगर निकाला गया तो मैं निकलने के बाद इक़्तिदार के ऐवानों से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा और मैं उन लोगों के ख़िलाफ़ अवाम को निकालूंगा जो मुझे इक़्तिदार से निकालने के ज़िम्मेदार होंगे और फिर उन्हें मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये जो इमरान खान साहब का बयान है कि मैं इक़्तिदार से निकलने के बाद उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जो मुझे निकालने वाले होंगे। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बने थे तो उस वक्त भी यही कहते थे कि मैं वज़ीर आज़म बनने के बाद इन्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर एहतसाब के अमल को किस तरह से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, अदालतें क्या फ़ैसले देती रहीं, शहजाद अकबर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। तो अब अगर अंपायर न्यूट्रल हुआ है और अंपायर ने थर्ड अंपायर की जिम्मेदारियां जो है वो अज्यूम कर ली हैं, तो खान साहब कहते हैं कि मुझे निकाला गया तो अब इनको नहीं छोड़ूंगा। यानी कॉल ऑफ फेल में आप तजाद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कल जब महंगाई की बात हो रही थी, इमरान खान साहब ने कहा कि देखें इंटरनेशनल महंगाई है। ठीक है, इस बात को हम डाइजेस्ट कर लेते हैं कि इंटरनेशनल महंगाई है। अगर आपने हमें इंटरनेशनल महंगाई देनी है तो फिर इंटरनेशनल ममालिक में, जो दुनिया के दीगर ममालिक में, जिन ममालिक का आप हवाला देते हैं, जर्मनी का देते हैं, कनाडा का देते हैं, बरतानिया का देते हैं, अमेरिका का देते हैं, फ्रांस का देते हैं, उन ममालिक में जो उनके अवाम की पर कैपिटा इनकम है, तो फिर पाकिस्तान के अवाम को वो पर कैपिटा इनकम भी फराहम की जाए। और आप जो कहते हैं कि मुझे निकालने के बाद मैं अवाम को सड़कों पर निकालूंगा, तो लाडले कप्तान के लिए इतना ही कहूँगा कि ये आपकी भूल है। अवाम आपके लिए नहीं निकलेंगे, आपके जो फ़ैन है, जो फ़ैन क्लब है, वो आपके लिए ज़रूर बाहर निकलेगा, क्योंकि आप गलत करें, आप सही करें, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जो अवाम के साथ है, जो अवाम की मसाइब को समझता है, अवाम की मुश्किलात को समझता है, जो अवाम की आहो बका, अवाम के दर्द और तकलीफ़ को समझता है, वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारे दोस्त कहते हैं, क्योंकि आज महर बुखारी की जानिब से ये ट्वीट किया गया कि साल 2022 जो है वो 4 वज़ीर आज़म को देखेगा। बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि इससे पहले भी 2020 में भी इमरान खान साहब को हटाने की कोशिश की गई, 2021 में भी कोशिश की गई। मैं उनके साथ मुकम्मल तौर पे मुत्तफ़िक हूँ कि वो कोशिशें नाकाम हुई, उन कोशिशों के कामयाब होने का कोई इम्कान नहीं था। लेकिन जो अक्टूबर 2021 में हमारे कप्तान साहब जो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। और ये कॉन्सिक्वेंस जो है वो ग़ालिबन इमरान खान साहब को 2022 में फेस करना पड़ेंगे। और इसी वजह से ये तमाम बातें हो रही हैं कि 2022 के जो हालात हैं वो खान साहब के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं लेके आएंगे और 2022 में बहुत बड़ी तब्दीलियां आने का इम्कान है। और बताया जा रहा है कि ये साल जो है वो 4 वज़ीर आज़म के हलफ उठाने का हो सकता है। यानी इमरान खान साहब तो साल 2022 में दाखिल हो चुके हैं, तो एक खान साहब हो गए, दूसरा इमरान खान साहब को हटाने के बाद जो वज़ीर आज़म आएगा, और तीसरा जब दूसरा वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तहलील करेगा, निगरान सेटअप बनाएगा, तो निगरान सेटअप में जो वज़ीर आज़म आएगा वो तीसरा होगा, और उसके बाद इलेक्शन के बाद जो वज़ीर आज़म आएगा वो चौथा वज़ीर आज़म होगा। तो ये आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।